नमस्कार। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियाँ। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक महामंडल और सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल के संयुक्त तत्वावधान में चली इस प्रेरक और ज्ञानवर्धक श्रृंखला में मैं सौ उज्ज्वला जनार्दन मौर्य विठामाता विद्यालय कराड़ आपका स्वागत करती हूँ। हमारे पितामह श्रीमान ताका सूर्यवंशी सर जी के मार्गदर्शन में चली इस श्रृंखला में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज इसकी 87वीं कड़ी में हम रामसिंह कुका जी के बारे में जानेंगे। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। रामसिंह कुका जी। बाबा रामसिंह कुका भारत की आज़ादी के सर्वप्रथम प्रणेता थे, जिसे कुका विद्रोह के नाम से जाना जाता है। असहयोग आंदोलन के मुखिया, सिखों के नामधारी पंथ के संस्थापक तथा महान समाज सुधारक थे। असहयोग और ब्रिटिश वस्तुओं और सेवाओं के बहिष्कार का उपयोग करने वाले पहले ब्रिटिश सत्ता में भारतीय थे। उन्हें 18 जनवरी 1872 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा रंगून बर्मा यानी म्यांमार में निर्वासित कर दिया गया था। रामसिंह कुका जी का जन्म 1816 में वसंत पंचमी पर लुधियाना के भैनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता बाबा जस्सा सिंह थे और माता का नाम सदा कौर था। 20 साल की उम्र में ही महाराजा रंजीत सिंह की सेना में वे भर्ती हो गए थे। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद साम्राज्य टूट गया। ब्रिटिश सत्ता और सिख गिरावट पर चिंताओं ने उन्हें अपने अनुयायियों को सिख प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए एक नया कुका खालसा घोषित करने के लिए प्रेरित किया। रामसिंह कुका राजकुमार नैनिहाल सिंह की पलटन बघेला रेजिमेंट की एक इकाई के सदस्य थे। शाही खजाने को लाने के लिए उनकी रेजिमेंट को पेशावर भेजा गया था। रास्ते में यूनिट ने हाजिरो किले में विश्राम किया, जो अब पाकिस्तान में है। कहा जाता है कि रामसिंह और उनकी रेजिमेंट के कुछ सैनिक नामधारियों के बालक सिंह से मिलने गए थे। बालक सिंह रामसिंह को देखकर बहुत खुश हुए और लोक कथाओं के अनुसार उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने रामसिंह कुका जी से कहा कि वे बालक सिंह के बाद कतार में हैं। बालक सिंह ने उन्हें पटाशा, एक नारियल, 5 पैसे के सिक्के दिए और श्रद्धा में उनके चारों ओर 5 फेरे लिए और उन्हें प्रणाम किया और अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1857 में भेनी गांव में बैसाखी के दिन नामधारी संप्रदाय की स्थापना की थी। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में 22 प्रचार केंद्र स्थापित किए थे। इस संप्रदाय के सदस्यों की संख्या लाखों में बढ़ गई थी। उनमें से कई सरकारी सेवाएं, व्यवसाय और व्यापारी भी थे। बाबा रामसिंह राजनीतिक स्वतंत्रता को धर्म का अंग मानते थे। नामधारी का संगठन बहुत मजबूत हो गया था। बहिष्कार और असहयोग के सिद्धांत, जिन्हें महात्मा गांधी जी ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में पेश किया था, नामधारियों के लिए गुरु रामसिंह द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। गुरु का असहयोग आंदोलन कुछ बातों पर आधारित था, जैसे अंग्रेजों के शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार और उनके द्वारा स्थापित कानून। वे अपने कपड़ों में कठोर थे और केवल हाथ से काते हुए सफेद पोशाक पहनते थे। बाबा रामसिंह ने पाल, भूटान, कश्मीर और कई अन्य राज्यों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया था। यह भी कहा जाता है कि वह झांसी की रानी सहित
विद्रोह के प्रमुख नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने रूसियों से पत्रों का आदान प्रदान करके अंग्रेजों को अपने देश से निकालने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन रूसियों ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि रूस ग्रेट ब्रिटेन के साथ युद्ध करने का खतरा नहीं लेना चाहता था। उन्होंने समाज में चल रही व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध संघर्ष किया था। साथ ही वे विदेशी शासकों के विरुद्ध भी एक कारगर संग्राम के सूत्रधार बन गए थे। कुका एक ईमानदार और बहादुर सैनिक थे और वो एक धार्मिक नेता भी थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। रामसिंह कुका जी ने कुका विद्रोह की शुरुआत की थी। उन्होंने पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ जो असहकार आंदोलन किया था, उसने पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा प्रभावशाली जन सहयोग प्राप्त किया था। यह उस समय का बहुत प्रभावी आंदोलन साबित हुआ था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनके नेतृत्व में हुए असहकार आंदोलन में लोगों ने अंग्रेजों की शिक्षा, कारखानों में बने कपड़े और कई सारी महत्वपूर्ण चीजों का बहिष्कार किया था। रामसिंह कुका जी ने समाज में विवाह की एक बहुत ही आसान और सरल तरीके की शुरुआत की थी, जो गुरुद्वारा में सदगुरु और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के सामने विवाह किया जाता था। इस तरह के विवाह से गरीब किसानों के दहेज की समस्या बंद हो गई। इस विवाह में दहेज पर पाबंदी लगाई गई थी। उन्होंने पंजाब में भ्रूण हत्या और लड़कियों को मारने पर भी पाबंदी लगाई थी। उन्होंने उस समय 6 अंतरजातीय विवाह करवाकर समाज में नई क्रांति लाने की शुरुआत की थी। रामसिंह कुका जी ने बाल विवाह की प्रथा को रोकने की भरसक कोशिश की। वे बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने स्त्रियों और पुरुषों को समान हक दिलाने के लिए प्रचार किया और उसमें सफल भी रहे थे। रामसिंह कुका जी नामधारी संप्रदाय के संस्थापक, समाज सुधारक, धर्मगुरु और स्वाधीनता सेनानी भी थे। समय के साथ साथ कुका आंदोलन और भी घातक बनता गया। कुका आंदोलन से अंग्रेज बहुत ही हैरान हो गए थे, इसलिए अंग्रेजों ने कुका आंदोलन के अनेक क्रांतिकारियों को मार गिराया था और रामसिंह कुका जी को रंगून भेज दिया। बाद में उन्हें आजीवन कारावास के लिए अंडमान के जेल में भेज दिया गया। 14 साल तक उन्हें कैदी बनकर जीवन बिताना पड़ा था। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी बाबा रामसिंह कुका जी की मृत्यु 29 नवंबर 1885 को ढाका, बांग्लादेश में हुई थी। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी रामसिंह कुका जी को हमारे कोटि कोटि प्रणाम। जय हिंद।